हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। पिछली वीडियोस में भी हमने 1857 के विद्रोह को डिस्कस किया है। तो पिछली वीडियो में हमने सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण को डिस्कस किया है ना। और आज की वीडियो में हम किन किन केंद्रों में ये विद्रोह हुआ इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। विद्रोह के केंद्रों को हम डिस्कस करेंगे। विद्रोह के केंद्रों को हम डिस्कस करेंगे, किन किन केंद्रों में ये विद्रोह हुआ। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विद्रोह के केंद्र कि ये विद्रोह हुआ किन किन केंद्रों में है। तो ये विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, है ना, और भी केंद्र हैं जहां पर ये विद्रोह हुआ है, और भी शहर हैं जहां पर ये विद्रोह हुआ है। तो सबसे पहले हम देखिए विद्रोह के केंद्र। तो विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ है। कहां से? पटना से लेकर राजस्थान की जो सीमाएं हैं इन तक फैला हुआ है ना। राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ है। और विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार, और देखिए बिहार के आरा जिले भी शामिल थे। कौन कौन से? झांसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली, ग्वालियर और बिहार के आरा जिला, है ना। बिहार का आरा जिला ये शामिल थे इस विद्रोह में, है ना। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं लखनऊ। सबसे पहले हम लखनऊ को डिस्कस करेंगे। लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। लखनऊ किसकी राजधानी थी? अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से, जो अवध के पूर्व राजा थे उनकी बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, है ना। तो किसने? हजरत महल। हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। तो लखनऊ की राजधानी क्या थी? अवध। और अवध के जो पूर्व राजा थे उनकी बेगमों में से एक थी हजरत महल, और इन्हीं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में, है ना। लखनऊ की राजधानी अवध, और जो अवध के पूर्व राजा थे उनकी बेगमों में से एक थी हजरत महल, और इन्हीं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखिए, ये जो हजरत महल हैं इनके बारे में हम आगे की वीडियोज में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन आगे की वीडियोज में करेंगे, है ना। इसके बाद कानपुर में 1857 का विद्रोह हुआ। तो विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने इसका नेतृत्व किया था। नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। क्योंकि जो दत्तक पुत्र होते थे उनको गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी,
है ना, ब्रिटिशर द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है झांसी। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहों का नेतृत्व किया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए, लखनऊ में हजरत महल ने किया था, है ना, कानपुर में नाना साहेब ने किया था, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को, किसके दत्तक पुत्र को? रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से मना कर दिया था। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, है ना। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट ग्वालियर। अब देखिए, ग्वालियर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। किसने किया था? तात्या टोपे ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा भी किया। किसके साथ मिलकर? नाना साहेब थे जो, उनके सेनापति के साथ मिलकर। नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। और उनके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक मार्च निकाला और उसके बाद ग्वालियर पर कब्जा भी कर लिया, है ना। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ मजबूती से लड़ी, अंततः अंग्रेजों से हार हो गई थी, है ना। इन्होंने अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया और इसके बाद उनकी हार हो गई थी। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। देखिए, इसके बाद जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ब्रिटिशों ने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया था, है ना। और नेक्स्ट है बिहार। विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। देखिए, बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह का नेतृत्व, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही परिवार से थे। है ना। तो देखिए, विद्रोह के केंद्र कौन कौन से बने थे? पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक ये विद्रोह फैला हुआ था, है ना। अब देखिए, विद्रोह कहां कहां हुआ था? झांसी में, लखनऊ में, कानपुर, बरेली, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले में। तो लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था और कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था, है ना। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो कि गंगाधर राव की पत्नी थी। और इसके बाद ग्वालियर में तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे। और इन्हीं के साथ मिलकर लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया था, है ना। और ये ब्रिटिशों से जमकर लड़ी थी, लेकिन इनकी हार हुई और इनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिशों ने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया, है ना। इसके बाद बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कुंवर सिंह ने, जो शाही परिवार से थे, है ना।
देखिए, दमन और विद्रोह को जानते हैं हम। किस विद्रोह का दमन कैसे हुआ, है ना, और ये विद्रोह हुआ कब था? तो 1857 का विद्रोह, देखिए ये विद्रोह कब हुआ था? 1857 का, क्योंकि इसे 1857 का विद्रोह ही कहा जाता है ना। तो यह एक वर्ष से अधिक चला था। यह विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक चला और इसे 1858 के मध्य दबा दिया गया था। कब? 1858 के मध्य दबा दिया गया था। है ना। देखिए 1857 ये विद्रोह शुरू हुआ था और लगभग एक वर्ष से अधिक तक चला था और 1858 में ये विद्रोह दबा दिया गया था। तो जब ये विद्रोह दबा दिया गया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, है ना। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 दिन, मेरठ में जब ये विद्रोह भड़का तो उसके 14 महीनों बाद, इस विद्रोह के 14 महीनों बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई थी। देखिए मेरठ में ये विद्रोह हुआ, है ना, मेरठ में ये विद्रोह हुआ था और जब ये विद्रोह भड़का तो जब ये विद्रोह हुआ तो उसके 14 महीनों बाद, 14 महीनों बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ष से अधिक चला था ये विद्रोह, मतलब ये 14 महीनों बाद 8 जुलाई 1858 को, 8 जुलाई 1858 को इस विद्रोह को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया गया था। और ये किया किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, इस विद्रोह को शांति की घोषणा कर दी थी। देखिए लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा की गई थी शांति की, है ना, तो ये विद्रोह समाप्त हो गया था और इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह को असफल करने में सफल रहे थे, है ना। अब देखिए इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बता रही हूं कि ये विद्रोह कहां हुआ, उस टाइम भारतीय नेता कौन थे, है ना, भारतीय नेता कौन थे और किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली में यह विद्रोह हुआ और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जहां के नेता थे और बहादुर शाह द्वितीय थे जहां के नेता, है ना। किस अधिकारी के शासनकाल में यह विद्रोह दबाया गया था? तो जॉन निकोलसन द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया था, है ना। नेक्स्ट है लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं और जफर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, है ना, तो इनको इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया और हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश अधिकारी जिनके द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। हेनरी लॉरेंस द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, है ना, कहां? लखनऊ में। नेक्स्ट झांसी में किसने किया था इसका नेतृत्व? लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और जनरल ह्यूग रोज के द्वारा
इस विद्रोह का दमन किया गया था? जनरल ह्यूग रोज के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, है ना। लेकिन देखिए इसके बाद ग्वालियर, कहां? ग्वालियर। नेक्स्ट ग्वालियर। ग्वालियर में किसने किया था इसका नेतृत्व? तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति थे, है ना, तो उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और जनरल ह्यूग रोज के द्वारा ही इस विद्रोह का दमन किया गया था, है ना। कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब ने। नाना साहेब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया इस विद्रोह का। और सर कॉलिन कैपबेल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, है ना। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और सर कॉलिन कैपबेल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, कहां? बरेली में। तो देखिए बरेली और कानपुर में नाना साहेब और खान बहादुर, बरेली में नाना साहेब, कानपुर में नाना साहेब ने, बरेली में खान बहादुर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सर कॉलिन कैपबेल के द्वारा इन दोनों जगह का विद्रोह समाप्त कर दिया गया था, है ना, दमन कर दिया गया था, है ना। और ग्वालियर और झांसी में जनरल ह्यूग रोज के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इस विद्रोह का, और जॉन निकोलसन के द्वारा इसको दबा दिया गया था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा और हेनरी लॉरेंस के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। है ना। इसके बाद इलाहाबाद और बनारस। देखिए इसके बाद इलाहाबाद में मौलवी लियाकत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? मौलवी लियाकत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कर्नल ऑनसेल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, दबा दिया गया था। कर्नल ऑनसेल के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, है ना। और बनारस में भी मौलवी लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और कर्नल ऑनसेल के द्वारा इसको दबा दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार। नेक्स्ट एंड लास्ट बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और विलियम टेलर द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। विलियम टेलर द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो देखिए इतने क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था, है ना। अब देखिए 1857 में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, लगभग 1 वर्ष से अधिक ये विद्रोह चला था। 1858 के मध्य से दबा दिया गया था, है ना। इस विद्रोह को किसने दबाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इसको शांति से खत्म कर दिया था, है ना। और ये विद्रोह मेरठ में हुआ था, लगभग 14 महीनों तक चला था। 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इसमें शांति की थी, मतलब इसको शांति से दबा दिया गया था, है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो इतनी जगह ये विद्रोह हुआ था और जिसने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया और जहां जहां जिस ब्रिटिश अधिकारी ने उसको दबाया,
तो उसके बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो रह गए हैं कारण, जैसे 1857 का असफलता का कारण रह गया है, जिनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।